हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि कैसे हम पान के पत्ते को अपने घर में लगा सकते हैं और किस तरीके का इसे गमला चाहिए और कैसा हमें इसे खाद देना है, उन सब के बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो पान में बहुत सारे वैरायटी आते हैं, मगही पान, बनारसी पान और बहुत सारे वैरायटी के पान आते हैं। तो आप कोई भी पान लगा सकते हैं, जो भी आपके नर्सरी में अवेलेबल हो वो आप लगा सकते हैं। और ये जो आप पान देख रहे हैं ये मेरा मगही पान है। इसके जो लीव्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, ये छोटे ही पत्ते इसके रहते हैं। और बहुत सारे जो पान के पत्ते आते हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के हो जाते हैं, लेकिन ये वो वैरायटी नहीं है। और नर्सरी से जब भी आप लेने जाएंगे तो 20 से 25 रुपए के बीच में आपको काफ़ी ईज़िली जो है पान का पौधा मिल जाएगा। और या फिर आप चाहें तो इसे कटिंग्स के थ्रू भी लगा सकते हैं। अगर आपके नेबर में या फिर किसी रिलेटिव के घर में लगा हुआ है आपके यहाँ पे, तो आप ला करके और उसके कटिंग्स को, बस कटिंग जब भी आप लाएं तो उसमें जो है इस तरीके का नोड होना चाहिए, जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे। यहाँ पर जो है इसमें ये नोड है और इसमें थोड़े बहुत रूट्स भी निकले हुए हैं। तो बस हम ये यहाँ थोड़े नीचे से हम इसे कट कर लेंगे और इसे मिट्टी में लगा देंगे, तो ये काफ़ी इजीली ग्रो कर जाता है। या फिर आप देखेंगे कि बहुत सारे जब पान हमारा बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे साइड में जो है बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकलते हैं। तो उन बेबी प्लांट्स को भी हम डिवाइड करके जो है नया प्लांट बना सकते हैं। हम इसे जो है बड़े गमले में लगाएंगे तभी ये अच्छे से ग्रो करेगा। जैसे यहाँ पर मैंने जो है 12 इंच का गमला में इसे लगाया हुआ है, और आप चाहें तो जो है इसे ज़मीन में भी लगा सकते हैं। ज़मीन में भी ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। और अभी आप देख रहे होंगे कि मेरा प्लांट काफ़ी छोटा है। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब मैं इसे जो है मॉस स्टिक पे चढ़ाऊँगी, उससे इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी हेल्दी तरीके से होती है। तो आप इसके लिए जो है किसी भी तरीके का गमला ले सकते हैं, चाहे वो सीमेंट का हो, प्लास्टिक का हो, और मिट्टी का अगर लेते हैं तो वो सबसे अच्छा होगा। और या फिर अगर आपके यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है गमले रखने के लिए तो आप इसे जो है हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में जैसे हम मनी प्लांट को लगाते हैं बहुत ही अच्छे से, वो जैसे मनी प्लांट जैसे नीचे लटकता हुआ दिखता है हमें, वो ये पान भी जो है बहुत ही अच्छा लगता है हैंगिंग बास्केट में। तो आप इसमें उसमें भी ग्रो कर सकते हैं। और मिट्टी के लिए मैं यही कहूँगी कि आप इसके लिए जब भी गमले में लगा रहे हैं तो वेल ड्रेन्ड इसके लिए मिट्टी बनाएं, और एक पार्ट जिसमें हो मिट्टी, एक पार्ट सैंड हो और एक पार्ट जो कंपोस्ट हो। कंपोस्ट आप जब भी लें, क्योंकि ये एक एडिबल प्लांट है, तो इसके लिए ऑर्गेनिक ही कंपोस्ट आप लें। और इसके बाद जैसे सनलाइट के लिए, तो सनलाइट इसे ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। अभी जैसे ज़्यादा गर्मी है तो आप इसे जो है सुबह में 1 से 1.5 घंटे की धूप वाली जगह पे रख सकते हैं, या फिर अगर बालकनी वगैरह में हल्की हल्की सी धूप आती है या फिर इनडायरेक्ट सनलाइट भी आती है तब भी ये बहुत ही अच्छे से चलता है। उसमें भी ज़्यादा धूप की इस पौधे को ज़रूरत नहीं होती है। और विंटर्स में तो हमें जो है इस प्लांट को हमेशा जो है अंदर रखना चाहिए, शेड में रखना चाहिए, क्योंकि जब इस पे जो है फ्रॉस्ट गिरता है, धुंध जो होती है गिरती है, तो इसके जो सारे लीव्स है वो बिल्कुल येलो हो जाते हैं और सारे गिरने लगते हैं। तो इसलिए विंटर्स में हमें जो है इसे शेडी एरिया में रखना है। और बारिश के टाइम में तो इसका बेस्ट ग्रोइंग टाइम रहता है। बारिश में ये बहुत ही हेल्दी तरीके से और फास्ट ग्रोथ होती है इसकी। जितने ही इस पर बारिश की बूंदें आती है तो इसमें जो है फास्ट ग्रोथ होती है, और लीव्स भी बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, तो काफ़ी देखने में भी अच्छा लगता है। और क्योंकि ये एक ऑर्नामेंटल एडिबल प्लांट है तो इसे हमेशा जो है हम जो भी फर्टिलाइज़र देंगे वो बिल्कुल हमें ऑर्गेनिक देना है। जैसे कि हम इसमें काउडन कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर लीफ कंपोस्ट, या फिर जो हम किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हैं, बस वो हमें महीने में 1 या 2 बार दे देते हैं तो वो इसके लिए इनफ होता है। ज़्यादा कंपोस्ट की इसे कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ये आप जो मेरा गमला देख रहे हैं इसमें मैं 1 से 2 चम्मच टेबलस्पून, 1 से 2 टेबलस्पून के करीब जो है मैं इसमें डाल देती हूँ वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडन कंपोस्ट, जो भी मेरे पास अवेलेबल रहता है। तो उससे ये प्लांट जो है काफ़ी हेल्दी तरीके से चलता है। और या फिर जो है मंथ में 1 बार या 2 बार मैं इसके लीव्स पर क्या करती हूँ, इस पर कंपोस्ट टी का स्प्रे करती हूँ, तो वो भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और वाटरिंग के लिए मैं यही कहूँगी कि आप इसकी मिट्टी को जो है हमेशा मॉइस्ट रखिए, क्योंकि इस प्लांट को जो अपने आसपास में मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो आप इसकी मिट्टी को कभी भी सूखने ना दें, और रेगुलरली या फिर 1 दिन के गैप पे जो है आप इसके
लीव्स पर जो है सिर्फ पानी का स्प्रे करें तो वो भी इस प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं और ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपका पान का प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा और आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं अपने खाने में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर फ्रेंड्स आप सभी को किसी भी प्लांट से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे जा कर के चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।